जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है जीके की एक और क्लास। आज की क्लास में हम एमटीएस जीके के टॉप 25 प्रश्न जानेंगे जो कि अभी परीक्षा चल रही है। उनमें ये 25 के 25 प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं और आगे आने वाली परीक्षा में भी ये 25 प्रश्न महत्वपूर्ण होंगे। तो आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और हम करते हैं शुरू। पहला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? ये प्रश्न तो बार बार पूछा जाता है, एसएससी के हर पेपर में पूछा जाता है कि यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का है। किसका? कर्नाटक का है यक्षगान। याद कर लो उनको इसको। दूसरा प्रश्न है, चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो मंदारिन है। कौन सी है? आधिकारिक भाषा की बात करें तो चीन की मंदारिन आधिकारिक भाषा है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या। तीसरा प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये की थी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ये 12 प्रश्न पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना। चौथा प्रश्न है, मन्ना डे का संबंध है? तो भारतीय पार्श्व गायक थे। मन्ना डे का संबंध क्या है? ये पार्श्व गायक थे भारतीय। पांचवा प्रश्न है, ये सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और आए हुए परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ईरानी कप 2022-23 भारत के किस राज्य में हुआ था? तो जो मध्य प्रदेश में हुआ था। ईरानी कप 2022-23 का ईरानी कप किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ था। छठवां प्रश्न है, महाबोधि मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये है बिहार में। महाबोधि मंदिर की बात करें तो ये बिहार में स्थित है। अब देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, मौर्य वंश में बिंदुसार के बाद कौन सा शासक बना? तो अशोक बना था। कौन ना? अशोक बना था। बिंदुसार के बाद जो शासक बना था वो अशोक बना था। आठवां प्रश्न है, किस शास्त्रीय नृत्य को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है? तो ये मोहिनी अट्टम को कहा जाता है। कौन से शास्त्रीय नृत्य को जादूगरनी का नृत्य कहा जाता है? मोहिनी अट्टम को। अब देखते हैं नवा प्रश्न। इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस में। अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद हैं अनटचेबल पुस्तक के लेखक। ये पुस्तक से संबंधित बहुत प्रश्न आ रहे हैं। सभी शिफ्ट में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं पुस्तक से संबंधित। आप जितनी भी जो भी करंट की 2-3 साल में पुस्तक लिखी गई उन सभी को याद कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका। 10वां प्रश्न है, शंभू महाराज का संबंध किस घराने से है? तो ये लखनऊ घराने से है। शंभू महाराज का संबंध है लखनऊ घराने से। 11वां प्रश्न देखते हैं, अरब सागर किस महासागर का विस्तार है? तो हिंद महासागर का है अरब सागर। किस महासागर का है? हिंद महासागर का। 12वां प्रश्न है, नटवरी लोक नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य का अंग है? तो नटवरी लोक नृत्य की बात करें तो कथक नृत्य का ही अंग है नटवरी लोक नृत्य शैली। अब देखते हैं 13वां प्रश्न। देखते हैं 13वां प्रश्न है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम की बात करें तो किस राज्य में स्थित है? बिरसा मुंडा उड़ीसा में। किसमें? उड़ीसा में बिरसा मुंडा। अब देखते हैं 14वां प्रश्न, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो पंडित रविशंकर सितार वादक बजाते हैं। कौन से? सितार वादक। अब देखते हैं 15वां प्रश्न। देखते हैं 15वां प्रश्न है, राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राज्यपाल करता है। राज्यों की बात करें तो राज्य चुनाव आयोग की नियुक्ति करेगा राज्यपाल। 16वां प्रश्न, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो गोवा में किया जाएगा। 36वें होंगे। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा आपका गोवा में किया जाएगा। कहाँ? गोवा में। अब देखते हैं 17वां प्रश्न है, ये ध्यान रखना इसमें 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा, गोवा में होगा। ठीक है, ये 36 नहीं 37वें गोवा में होगा। 36 नहीं है 37वें। अब देखते हैं 17वां प्रश्न है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश द्वारा दिया जाता है कालिदास सम्मान। 18वां प्रश्न पूछा जा रहा है,
नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की? तो भगत सिंह ने की थी नौजवान भारत सभा की स्थापना। 19 वाला प्रश्न है, कलाश्रम के संस्थापक कौन है? तो कलाश्रम के संस्थापक की बात करें तो पंडित बिरजू महाराज जी हैं कलाश्रम के संस्थापक। 20 वाला प्रश्न ये यानी क्रिकेट से और स्पोर्ट्स से पूछा गया था कि आईपीएल 2023 फाइनल मैच कहाँ हुआ था? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में किसके मध्य हुआ था? गुजरात टाइटंस हुआ चेन्नई सुपर किंग के मध्य, जिसमें चेन्नई सुपर किंग फाइनल मैच जीती थी आईपीएल 2000 खिताब का 23 का। अब 21 वाला प्रश्न, धमाल नृत्य किस राज्य में लोकप्रिय नृत्य है? तो हरियाणा में। किसमें? हरियाणा में धमाल नृत्य। 22 वाला प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में विजेता कौन है? तो पंजाब विश्वविद्यालय। कौन है? पंजाब विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में विजेता है पंजाब विश्वविद्यालय। 23 वाला प्रश्न, मकर संक्रांति को माघ साजी कहाँ कहते हैं? इसे मकर संक्रांति है उसे माघ साजी भी कहते हैं, वो हिमाचल प्रदेश में कहते हैं माघ साजी। 24 वाला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को क्या कहते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं। इस क्लास का अंतिम प्रश्न 25 वाला प्रश्न, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में। ये 25 के 25 प्रश्न ये जो कि अभी एसएससी एमटीएस के पेपर चल रहे हैं उनमें पूछे गए हैं और ये महत्वपूर्ण है, और आगे जितने भी एसएससी एमटीएस के या एसएससी के पेपर होंगे सभी के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हमारी इसी तरह की क्लास से आती रहती हैं। मिलते हैं एक और क्लास में। थैंक यू।